हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है हम आप लोगों के बीच जो है क्लास 12 का बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि आपका ये क्वेश्चन जो है एक बार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो आपका 5 नंबर का पूछेगा। इसमें कई तरह का सवाल किया जाएगा, जैसे देख लीजिए आपका निमोनिया रोग के प्रकार पूछेगा, फिर रोग का जनक किसके द्वारा फैलता है, फिर रोग वाहक यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस तरह से जाता है, फिर कौन सा इससे जो है आपका अंग प्रभावित होता है, फिर इसके क्या लक्षण हो जाएंगे, कैसे पता चलेगा आखिरकार निमोनिया हुआ है, और फिर इससे बचाव के उपाय। तो चलिए चलते हैं बारी बारी से सारे जो है क्वेश्चन का जवाब देते हैं। सबसे पहला हो जाएगा निमोनिया रोग के प्रकार। तो लिखेंगे रोग के प्रकार। तो रोग के प्रकार में आपका हो जाएगा यह एक संक्रामक रोग है। यह एक संक्रामक रोग है। चलिए क्वेश्चन का आंसर दें, आपको 1 नंबर यहीं से मिल गया। फिर आपका दूसरा सवाल, दूसरा का है रोग जनक। रोग जनक मतलब कौन से आपका जो है जीवाणु या विषाणु या प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, उसको लिखना। चलिए तो रोग के जनक में हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या इसका दूसरा भी रूप जनक होता है, जिसको बोलते हैं हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजाe। और ये है क्या, तो ये आपका है जीवाणु। चलिए रोग जनक हो गया। अब अगला चलेंगे रोग वाहक। रोग वाहक, तो रोग वाहक में लिखेंगे संक्रमित व्यक्तियों के खांसने एवं छींकने से। अगर कोई व्यक्ति इस रोग से संक्रमित है तो अगर वो खांसेगा या छींकेगा तो उससे निकलेगा छोटे छोटे बूंद, और वो जो है पास के व्यक्ति में चला जाएगा, जिसकी वजह से दूसरे व्यक्ति में भी ये रोग फैल जाएगा। चलिए तीसरा आपका जो क्वेश्चन कर रहा है चौथा प्रभावित अंग। तो प्रभावित अंग में जो आपका हो जाएगा, इसके द्वारा कौन सा आपका अंग प्रभावित होता है, तो इसके द्वारा फेफड़ा लंग्स को ये जो है डायरेक्ट प्रभावित करता है। इसमें श्वास लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। ज्यादातर निमोनिया जो है बच्चों में होता है, बच्चों में ज्यादा निमोनिया सुने होंगे। चलिए तो लिखेंगे प्रभावित अंग में फेफड़ों की कोशिकाएं। चलिए हो जाएगा। उसके बाद अगला लक्षण, क्या क्या लक्षण और पता कैसे चलेगा भाई कि निमोनिया है, तो लिखेंगे लक्षण। लक्षण में देखेंगे क्या क्या हो जाएगा। लक्षण में पहला लक्षण श्वास लेने में कठिनाई। दूसरा बुखार भी आ जाएगा, बुखार का आना। उसके बाद सिर दर्द, माथा भी दुखाने लगेगा। उसके बाद ठंड का लगना,
कप का पे भी लगेगा। देहात में जड़मुड़ी बोलते हैं। उसके बाद आपका एक और हो जाएगा खांसी, खांसी का आना। चलिए ये हो गया आपका लक्षण। उसके बाद एक और बच गया इसका जो है बचाव। तो चलिए देखेंगे बचाव, एक मात्र लास्ट बचाव। बचाव तो बचाव में हो जाएगा जो व्यक्ति संक्रमित है उससे कृपया दूरी बनाएं। तो संक्रमित व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। चलिए और एक जबरदस्त जो है नोट लिखिएगा। निमोनिया को जो है बूंद 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 संक्रमण के नाम से भी जाना जाता है। बूंद बूंद संक्रमण अगर पूछेगा तो निमोनिया। चलिए नोट कर लीजिए इसको बढ़िया से, पीछे भी